ये पूरी तरह से साजिश केजरीवाल सरकार और दुष्यंत और दिग्विजय ने मिलकर रची। हमारे लिए तो कंडीशन लगा देते हैं कि आप मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, और अभी 15 दिन पहले अजय सिंह जी आपके बीच में फरलो काट के गए, हर गांव में सभा करके गए, हर मीटिंग में सभा करके गए। उनके लिए कोई नहीं, तो इनकी गिरावट यहाँ तक आ गई है कि आज किस प्रकार की सारी सीमाएं अल्लाह। जो लोग इतनी साजिश अपने बूढ़े दादा, अपने बीमार दादा के लिए कर सकते हैं, जो लोग अपने दादा के नहीं हो, जिंदगी जनता के क्या होंगे। और चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं, इससे बड़ी गिरावट की बात नहीं है। आज दिन में आम आदमी पार्टी ने दिग्विजय चौटाला को समर्थन किया। हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फरलो की एप्लीकेशन जेल अथॉरिटी से लगाई थी 16 तारीख, जो कि एक कैदी का राइट है, और 17 तारीख को उसकी हमें मंजूरी मिल गई 21 दिन के लिए, 3 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते की मंजूरी दी। और उसके बाद 18 तारीख को ही उस पर एक शर्त लगा दी गई कि आप कहीं भी राजनीतिक मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, और आज उनको बगैर कोई कारण बताए उनकी परलोक रद्द कर दी गई। और गिरावट दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला यहां तक आ गए कि दिल्ली सरकार ने आज अभी 7:30 बजे बीमार व्यक्ति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो कि हॉस्पिटल में, उनको रात भी नहीं रुकने दिया, और 7:30 बजे उनको तिहाड़ में भेजने की तैयारी कर ली। तो कितनी बड़ी साजिश, कितनी बड़ी गिरावटपन आज राजनीति में आया है, उसकी मिसाल नहीं मिली। पहली गिरावट तो यही थी कि जो लोग हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए पंजाब में जाकर ये कहते हैं, जब पंजाब का चुनाव आता है कि हरियाणा प्रदेश के लिए पानी नहीं है पंजाब के पास देने को, जो लोग दिल्ली में अगर पराली जलती, प्रदूषण होता है, तो हरियाणा प्रदेश को दोषी पे ठहराते हैं। आज पहले तो उनसे हाथ मिलाया, फिर अपने दादा की पीठ में चूरा घोंप के आज किस प्रकार की साजिश यहाँ पर रची गई है, इस प्रकार हम उसकी निंदा करते हैं। और जो आज जेल अथॉरिटी ने हमारा जो राइट है परलो का, उसको जो रद्द किया है, इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो राइट है वो अपने लोगों को मिले। हमारे लिए तो कंडीशन लगा देते हैं कि आप मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, और अभी 15 दिन पहले अजय सिंह जी आपके बीच में फरलो काट के गए, हर गांव में सभा करके गए, हर मीटिंग में सभा करके गए। उनके लिए कोई नहीं, मतलब इनकी गिरावट यहाँ तक आ गई है कि आज किस प्रकार की सारी सीमाएं अल्लाह। अरोड़ा जी, इनेलो की तरफ से ये आरोप पहले लगाया जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जो है वो ओम प्रकाश चौटाला की जो फरलो पर आने की जो है वो उस वक्त तैयारी थी कि उसमें अड़चन पैदा करना चाहते हैं। ऐसा कोई मामला भी था क्या सर, या केवल राजनीतिक तौर पर आरोप थे? इस प्रकार के आरोप नहीं थे। आज साबित हो गया कि आज उन्होंने समझौता करा, और आज ही उनकी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की फरलो को रद्द कर दिया। और आज अभी आप अपने मीडिया कर्मचारियों को भेजें 7:30 बजे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजें। ऐसी क्या दिक्कत आ गई है, क्या ऐसा हो गया? अगर उनको चलो लीव भी करना है तो सुबह भी कर सकते थे, परंतु एकदम से इस प्रकार की साजिश रची गई ताकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर आए और इनकी पोल खोले। जो लोगों के बीच में कहते फिर रहे हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद हमारे साथ है, इनको अपनी पोल खुलने का डर सता रहा था। इनको ये था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आएंगे और लोगों के बीच में कहेंगे कि उनका उम्मीदवार जो गठबंधन का उम्मीदवार है उमेश सिंह रेड्डी है, तो इनके पास कोई बात नहीं बचेगी, इसलिए एक साजिश के तहत इसको रद्द करवा। दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा प्रकाश चौटाला का उन्हें कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, वो जिसको मर्जी आशीर्वाद दे। राजनीतिक तौर पर जो विचारधारा अलग हो गई है, तो ओम प्रकाश चौटाला के किसी आशीर्वाद की या किसी और चीज की उन्हें जरूरत ही नहीं है। तो उनकी जरूरत नहीं है तो क्यों लोगों को कहते फिर रहे हैं? वो चौधरी देवलाल की तो बात, लोगों को ये कहते फिर रहे हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नहीं आएंगे, उनका आशीर्वाद हमारे पास है। इनके इनके वर्कर गाँव में जाके कहते फिर रहे हैं, सीधे तौर पे क्यों नहीं कहते? आज ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी?
ये पीठ में छुरा घोंपने की क्या लोड़ थी? अरे दादा बाप के लिए तो लोगों ने अपना वनवास भी काटा। राम ने तो 14 साल का वनवास बाप के कहने पे काट लिया था। और ये तो एक सत्ता प्राप्ति के लिए, एक एमएलए बनने के लिए आज इस प्रकार से अपने दादा को के खिलाफ कर रहे हैं। बीमार व्यक्ति को अस्पताल में भी नहीं रहने दे रहे, उसको जेल में भेज रहे हैं। अरोड़ा जी, दो चीजें हैं कि क्या अप्रूव हो गई थी पहले? अगर अप्रूव हो गई थी, ये कापी है अप्रूव की जी 3 हफ्ते में की, ये 17 तारीख की है। 18 तारीख की ये कापी है जिसमें उन्होंने शर्त लगा दी थी और आज उन्होंने उसको रद्द कर। आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के और उनके साथ मिलकर साजिश है, समझौता तो आज हुआ है, कंडीशन तो 18 तारीख को। ये आज की नई साजिश नहीं, शुरू से कई दिन से चल रही है, कई दिन से इनकी बातचीत चल रही है। आपने देखा नहीं कि जब चौधरी अजय सिंह जी जेल जा रहे थे तो जेल जाने से पहले आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए घर में उनसे मिलके गए। तो साजिश तो बहुत दिन से चल रही थी। तो कब शुरू कर रहे हैं कोर्ट का? और क्या आपका जो हमने एक कैदी होने के नाते उनकी फरलो बनती थी, ये आप कब डाल रहे हैं? कल ही अपने वकीलों से सलाह करके हम इसको कोर्ट में डालेंगे। सर कितने बजे आज बाहर आए थे? आपने कहा कि 7:30 बजे जो है लेके गए, कितने बजे बाहर आए थे, कितने घंटे रुके? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हॉस्पिटल में है, वो बीमार है और इन्होंने न केवल उनकी फरलो रद्द कराई है बल्कि उनको हॉस्पिटल से भी रिलीव करवा के अब रात को ही 7:30 बजे तिहाड़ भेजने की तैयारी करी है। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं या मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हुए, तो कोई ऐसी कागजी कार्रवाई में तो कहीं आप पीछे नहीं रह गए? किस चीज की? कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं एलएनजेपी से, वो डॉक्यूमेंट्स भी एलएनजेपी हॉस्पिटल में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एडमिट थे। तो ये डॉक्टरी की जो रिपोर्ट है या वो है, वो तो सुबह भी हो सकती थी। आज इतना ही क्या हो गया कि शाम को रद्द कराया और 7:30 बजे उनको जेल भी भेजने की तैयारी कहा जा रहा है कि एक बाकायदा आदमी की ड्यूटी लगाई गई थी जो रिकॉर्ड इकट्ठे करे, वो रिकॉर्ड इकट्ठे भी नहीं कर पाए थे आप लोग, इसलिए भी एक टेक्निकल चीज है। नहीं, टेक्निकल चीज तो सवेरे भी हो सकती। अब बोर्ड कैसे बैठ गए? तो क्या लगता है सर, इससे कोई चुनाव कमजोर पड़ रहा है आप लोगों का? नहीं, हमारा चुनाव नहीं कमजोर पड़ रहा। मैं तो आज के सामने भाई जो लोग इतनी साजिश अपने बूढ़े दादा, अपने बीमार दादा के लिए कर सकते हैं, जो लोग अपने दादा के नहीं हो, जिंदगी जनता के क्या होंगे? सर कोई टेक्निकल रीजन दिया गया है क्यों उनको इमीडिएट शिफ्ट किया गया है? मना करने का जो आया उसके अंदर क्या लिखा है सर? उन्होंने क्या सिर्फ ये पैरोल रद्द करने के लिए क्या टेक्निकल? वो आपको सुबह इसकी कॉपी दे दी जाएगी। दिखा दो आप, फिर नेक्स्ट डे आप एक बार इसके शॉट्स तो नहीं, मैंने डिजाइन वाला भी आपका दिया था ना, वो नेक्स्ट डे आपको दे दिया था। और ये जो कॉपी वहां से जेल अथॉरिटी से आएगी वो एक रद्द करने की, वो भी आपको सुबह अप्रूवल की कॉपी दे देंगे। जो मेंशन 18 तारीख को, ये दोनों कॉपियां आपको अभी दे देंगे। आप चुनाव की बात तो आपने बता दी कि कोई असर इनेलो के चुनाव प्रचार को नहीं पड़ेगा, सामाजिक असर क्या पड़ेगा, आप क्या मानते हैं? मैं कहता हूँ इससे बुरा सामाजिक असर नहीं हो सकता। आप और हमको बाप दादा चोरों के बड़े भाई भी ये कह देना कि आज यहाँ बैठना, यहीं बैठे रहेंगे, परंतु इस प्रकार अपने दादा के प्रति जो लोग चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की साजिश रचते हैं, मैं कहता हूँ इससे बड़ी सामाजिक बुराई समाज में नहीं हो सकती। ये बसपा प्रचार कर रही है इनेलो के साथ मिलकर? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी की हमारी पूरे हरियाणा की टीमें यहाँ पर लगी हैं। बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन हमारा पूरी तरह से मजबूत है और इस चुनाव को हम पूरी तरह से जीतेंगे जनता के सहयोग से। कितने कार्यकर्ता लगाएंगे आपने? देखिए, हमारे जो भी हरियाणा की जितनी भी हमारी बॉडी है, सभी कार्यकर्ता हमारे लगे हैं।